जीनियस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो मैं आज आपको क्लास 8 का न्यू बुक हमारा अतीत पढ़ाने वाले हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर है प्रारंभिक कथन, कैसे, कब, कहाँ। आज हम इसका प्रश्न उत्तर बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आज है फिर से याद करें। तो ये है इसका सही और गलत बताए। तो इसका पहला है क का, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 काल खंडों में बांटा है। क्या यह सही है? तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तीन भागों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, लेकिन इसमें ईसाई दिया हुआ है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। तो यह सही हो जाएगा। अब है तीसरा क्वेश्चन, अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो यह बिल्कुल सही था, क्योंकि अंग्रेजों को यह लगता था कि किसी भी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए सही ढंग से जानना जरूरी होता है। तो यह सही होगा। उसके बाद है दूसरा है, आइए विचार करें। तो आइए विचार करें में दूसरा क्वेश्चन है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा, उसमें क्या समस्याएं हैं। तो इसका आंसर है, जेम्स मिल ने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, भारत के इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी थी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इस विभाजन में जेम्स मिल द्वारा अनेक समस्याएं देखने को मिली। भारत में अंग्रेजों को आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमानों का तानाशाही का राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल जातिगत और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। पॉइंट नंबर 2 है, भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला और संस्थानों और कानून को लागू किया जाए। तीसरा पॉइंट है, अंग्रेजों को भारत के भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। तो अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों और पत्रों को शासकीय संस्थानों, जो राजा का घर होता है वो, और तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर और प्रांतीय सचिवालय, कचहरी के सभी का अपने कक्ष होते हैं। इसके अलावे सरकारी दस्तावेजों को अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनवाए गए थे, जिसमें सरकारी दस्तावेजों को रखा जा सके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इतिहासकार पुरानी अखबारों से जो जानकारियाँ जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है। तो यह है, इतिहासकार जो पुरानी अखबारों से जो जानकारियाँ जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्टों में जिलाधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पर पढ़ सकते हैं, और इसमें अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।